ओम शांति। आज है 4 नवंबर 2023। आज जो साकार मुरली जो बाबा हम बच्चों को बता रहे हैं कि मीठे बच्चे पावन बनो, गति सदगति के लायक बनो, क्योंकि स्वयं बेहद का भाव तुम्हें बेहद यानी सतयुगी देवता के लायक बनाते हैं। बाबा कहते हैं मैं तुम्हें सारे शुभ संकल्प देता हूँ, तुम्हें सारे अच्छे पवित्र बनने के लायक बनाता हूँ ताकि तुम भी आगे चलकर पावन बनो। अब जबकि स्वयं भगवान बाप पिता बनते हैं तो उनकी श्रीमत पर चलकर देह बान को मिटाना है, यानी हमें सिर्फ एक परम पिता की याद में रहना है। तभी हम पिता व्रता अर्थात भगवान बाप का सपूत बच्चा कहलाएंगे और हमें बनना ही है। तो बाबा का आज जो गीत सुनाया है, मुझको सहारा देने वाले दिल करे तेरा शुक्रिया। बाबा समझाते हैं कि सभी आत्माएं बाबा का एक जैसा शुक्रिया अदा नहीं करती, क्योंकि सब में अंतर है और बाबा जानते भी हैं कि हर बच्चे की अलग पुरुषार्थ की स्पीड है। लेकिन बाबा कहते हैं कि सबको अपने दिल की गहराइयों से बाबा को अपना बनाना है, तो वो तभी होगा जब हम दिल की गहराइयों से उनका शुक्रिया मानेंगे। तो बाबा की बात को मानकर पहले तो पवित्र और पावन बनेंगे और लायक बनेंगे, क्योंकि अभी तक भी हम देख रहे हैं कि 5 विकार जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, तो इन सब ने हमको कितना भटका रखा है। और फिर बाबा कहते हैं ये हमारा है मर्जीवा जन्म। तो हमें जो इतनी बड़ी लॉटरी मिलती है, जो भगवान बाप बनते हैं, तो हमें ये निश्चय करना है, यानी हमें अपने आप में पूर्ण निश्चय लाना है कि भाई हमें पालने वाला और पढ़ाने वाला स्वयं परम पिता परमात्मा शिव हैं। और हम जब ऊंचे ऊंचे बनेंगे तो बाबा को कितनी खुशी मिलेगी। बाबा हमें इतना प्यार से पढ़ाते हैं, इतना अच्छे से समझाते हैं, और वो सोचें, यदि हम सोचें कि हमें मेहनत लग रही है, जिसमें कि बाबा तो खुद निराकार होकर भी साकार तन का आधार लेकर हमें पढ़ा रहे हैं, तो इस पतित दुनिया में हमारे लिए जो आते हैं, और जब आत्माओं के अंदर इतनी खुशी होगी कि हम उस परमपिता परमात्मा के बताए रास्ते पे चल रहे हैं, और बाबा कहते हैं हमें इसी खुशी को बांटना भी है। जैसे बाबा अपने हम बच्चों की पुकार सुनकर आता है याद और भक्ति का हमें फल देने के लिए, ताकि हम भी सतयुग का वर्षा लें, औरों को भी दिलाएं। तो बाबा ये कहते हैं कि ये भी उनको भी बताओ, अन्य आत्माओं को भी। तो हमें अन्य आत्माओं को भी बताना है और बच्चों को भी ये संदेशा सबको मिलना चाहिए कि निराकार भगवान सबको मतलब उनकी याद मिले, सबको उनका पहचान मिले, क्योंकि बाबा तो बच्चों की पुकार पर ही आए हैं भक्ति का फल देने और सतयुग का वर्षा देने। तो ये भी हमें बाबा ने सत्य बता दिया है कि जो भी मनुष्य आत्माएं हैं वो परमात्मा नहीं हो सकते, क्योंकि आत्मा और परमात्मा कभी एक नहीं होते हैं। परमात्मा तो निराकार हैं, लेकिन जो ब्रह्मा, विष्णु, शंकर उनका भी रचता हो उसी को तो परमात्मा कहेंगे, क्योंकि नाम से ही पता चल रहा है परमात्मा। तो यानी एक ही फादर है जो सभी आत्माओं का पिता है, और वही गीता के भगवान हैं। इसीलिए रुद्र भगवान उवाच या सोमनाथ शिव भगवान उवाच कहना है, ये है एकदम राइट बात। श्री कृष्ण भगवान उवाच कहना थोड़ा रॉन्ग है, क्योंकि श्री कृष्ण तो सतयुग के पहले प्रिंस हैं, और जिन्होंने अपना वर्षा खुद वर्ल्ड के गॉडफादर यानी बाबा से प्राप्त किया है, और वो भी उनकी श्रीमत को फॉलो करके और उनसे राजयोग सीखकर। तो ये पॉइंट्स हमें अपने आप में मतलब जो है रिवाइज करते जाना है, और हमारी बुद्धि में ये बातें भर जाएं कि भाई परमपिता परमात्मा सर्वव्यापी नहीं हो सकते। अगर वो सर्वव्यापी होते तो राजयोग कैसे सिखाते। मतलब हम अपने आप को थोड़ी कहते थे कि अगर हम एक में ही सब में परमपिता हैं, तो मैं आपसे ये थोड़ी कह दूँगी आप मुझे याद करो, मेरे में ध्यान लगाओ या मेरे से ही राजयोग सीखो।
और फिर मैं अगर आपको याद कर रही हूँ तो फिर मैं कौन सी अपने से उच्च वाइब्रेशन को याद कर रही हूँ। यानी बाबा इसलिए राजयोग सिखाते हैं कि ताकि हम आत्माएं उनसे राजयोग हम जब लगाते हैं तो उनकी वाइब्रेशन अपने अंदर कैच कर सकें। तो हमें अगर वो सर्वव्यापी भी होते तो दुखी क्यों बनाते? क्योंकि परमपिता परमात्मा के लिए तो ये कहा जाता है कि वो सदा पवित्र हैं, दया के सागर हैं, और ये भी कहा जाता रहा है कि जन्म मरण से न्यारे हैं। तो भला कैसे पुरानी दुनिया में और कलयुग में कण कण में वो कैसे हो सकते हैं? सही अर्थ में सर्वव्यापी माना हम बच्चे पवित्र दिल से उन्हीं को याद करते हैं। वो होता है जो हम अपने दिल में हमेशा बाबा की याद आती रहती है। जो मनुष्य तन में हम आत्माएं हैं उनके दिल में जो भगवान है, उस बात को उन्होंने सर्वव्यापी कह दिया है ना। भगवान तो मनुष्यों में कंटर पत्थर में नहीं हो सकते, पशुओं में भी नहीं हो सकते। तो बाबा ने कहा ऐसा नहीं है कि मैं सर्वव्यापी, मुझे कहा गया पर मैं सर्वव्यापी नहीं हूँ। अब बाबा बताते हैं कि मीठे बच्चे निरंतर मेरी याद में रहो ताकि तुम ही लोगों के विक्रम विनाश हो। अब बाबा कहते हैं देखो कितना बाबा का प्यार है। तो बाबा का जो प्यार है हम बच्चों के लिए, तो बाबा हमें कितनी खुशी अंदर से होनी चाहिए कि जो हमें विश्व का मालिक बनाते हैं और हमारे सारे दुर्गुणों को दूर करके हमें पहले ब्राह्मण बनाते हैं, फिर हमें देवता बनाते हैं और बुद्धि की लाइन हमारी क्लियर करते हैं। तो आज की मुरली से जो धारणा के लिए मुख्य सार हैं कि अव्यभिचारी पिता व्रता को याद करते रहना है। मतलब अपने अंदर इतनी पावर ले आनी है कि हमें हर समय अपने परमपिता की याद आए और उसको बढ़ाते रहें, याद को कम ना करें, बुद्धि को पवित्र बनाते रहें और याद को बढ़ाते रहेंगे। बाप का युक्ति युक्त परिचय देने की विधि निकालनी है और विचार सागर मंथन करके अल्फ को सिद्ध करना है, निश्चय बुद्धि बनकर सेवा करनी है। बाबा का युक्ति युक्त परिचय देना मतलब कि इस तरह से देना है कि सामने वाली आत्मा को समझ आ जाए और अपने आप को और अपने बाप को सिद्ध करके दिखाना है। और निश्चय होने से क्या होगा कि हमारे अंदर यदि कोई विकार किसी समय आ भी जाता है, परंतु एक निश्चय चलता रहना चाहिए कि भाई मैं बाबा का हूँ और बाबा मुझे पढ़ा रहे हैं। तो उस समय अगर कोई स्थिति आती है, कोई परेशानी है या कोई माया का कोई भी वो आता है, तो हमारी स्थिति नहीं हिलेगी। अब बाबा वरदान दे रहे हैं, स्व परिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन के निमित्त बनने वाले श्रेष्ठ सेवाधारी भव। बाबा कहते हैं पहले खुद परिवर्तन हो जाओ। आजकल दुनिया में कोई भी किसी को बोलने से नहीं समझा पाता। पहले हमें खुद अपने आप को चेंज करना है, तभी हम सामने वाले को चेंज कर पाएंगे। तो बाबा ने बताया कि आप सब बच्चों ने स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करने का कॉन्ट्रैक्ट लिया है। यानी बाबा से हमने एक वादा किया है कि बाबा हम स्व परिवर्तन भी करेंगे और फिर विश्व परिवर्तन भी करके दिखाएंगे, क्योंकि यही तो विश्व परिवर्तन का आधार है। बिना स्व परिवर्तन के कोई भी आत्मा हो, चाहे कोई भी, आप किसी को भी समझा लो या आप किसी के पीछे कितना भी आप उसको दिन रात बोलो, वो परिवर्तन नहीं हो पाता। क्योंकि आजकल के समय में कोई भी आत्मा सिर्फ देखने से और सुनने से ही, वो पहले देखती है कि भाई इसने अपने अंदर क्या चेंज करा। सुनने से किसी को हम नहीं बदल पाते, वो सिर्फ बदलते हैं सिर्फ हमें देख कर। कई बार ऐसा हुआ है कि बंधन डालने वाले भी किसी के जीवन के परिवर्तन को देखकर बदल गए, क्योंकि हमें भी ऐसा ही बनना है। बाबा कहते हैं जैसे बाबा के बारे में कहा जाता है कि ब्रह्मा बाबा ने पूर्णतया शिव बाबा को अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया, तो उनके देखा देखी अन्य आत्माओं को भी प्रेरणा मिली। तो बाबा कहते हैं यानी करके दिखाना है और अपने आप को बदल कर दिखाना है, तो यही आपकी तरफ से श्रेष्ठ सेवा हो जाएगी। तो आज की मुरली का स्लोगन देख लेते हैं, समय, संकल्प और बोल की एनर्जी को वेस्ट से बेस्ट में चेंज कर दो तो शक्तिशाली बन जाएंगे। मतलब बाबा ये कहते हैं जो हम अपनी एनर्जी अब तक बेकार चीज़ों में, किसी की बुराइयों में, किसी को बदला लेने में, किसी को नीचा दिखाने में जो अन्य आत्माएं लगाती रहती थी, अब उसे बेस्ट में परिवर्तन कर दो। यानी आप सबके लिए अच्छा सोचो, अच्छा बोलो
और यदि वो भी हो सके तो कम से कम उन सबको एक दुआएं दो कि भाई तुम्हें भी बाबा का परिचय मिले, तुम भी श्रीमत को फॉलो करो। तो वो देखना वो विचार भी आपके कितने शक्तिशाली बन जाते हैं, क्योंकि बाबा कहते हैं बुरी चीज़ जो है वो कभी ज़्यादा दिन नहीं चलती। चाहे कोई कितना भी बुरा समय चल रहा हो वो भी हमेशा नहीं रहता। और कहते हैं ना सच्चाई पर हमेशा, सच्चाई की जीत हमेशा होती है। तो जब हमारे अंदर सच्चाई होगी तो सामने वाला भी हमको बदलता हुआ देखकर वो खुद भी बदल जाएगा। तो हमारे जो संकल्प हैं वो अपने आप ही ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा पावरफुल बन जाएंगे। तो अब बाबा का शुक्रिया अदा करेंगे। हम रूहानी बच्चों की तरफ से बाप दादा को याद, प्यार और पद्मा पद्म बार शुक्रिया। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।